कुछ बात करेंगे नेशनल एयरलाइन की। फिर से बाकमाल लोगों के हवाले करके लाजवाब सर्विस बनाने का मिशन गवर्नमेंट का ख्वाब है। इस हवाले से प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की सदारत में इस्लामाबाद में PIA के उमूर पर अहम इजलास हुआ। वज़ीर आज़म ने हिदायत की है कि PIA की निजकारी यानी प्राइवेटाइजेशन तेज़ और शफाफ तरीके से मुकम्मल की जाए। ब्रीफिंग में बताया गया कि 75% शेयर्स की निजकारी होगी, जबकि PIA का नाम और थीम बरकरार रहेगी। 4 पार्टीज़ को प्री क्वालिफाई कर लिया गया है और जल्द बोली का अमल शुरू हो जाएगा। बिजनेस प्लान के तहत 2029 में PIA फ्लीट में काबिल परवाज तैयारों की तादाद 18 से बढ़ाकर 38 की जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या प्राइवेटाइजेशन वाकई PIA को दोबारा लाजवाब सर्विस कर दे। और इसके साथ साथ अब ये जो मामलात हैं 75% जो शेयर सेल करने का गवर्नमेंट का इरादा है, और साथ ही साथ नाम चेंज नहीं होगा, थीम भी अनचेंज्ड रहेगी। सो प्राइवेटाइजेशन क्या आसान होगी या मुश्किल हो जाएगी, और 4 बिडर्स के बाद कब तक मुतवक्के है? एहतशाम साहब से खबर और तजिया लेते हैं। एहतशाम साहब, किन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है और ये जो 75% शेयर वाला अब जो मामला आ चुका है, इसके बाद आप ऑप्टिमिस्टिक हैं या आप समझते हैं कि मामला जो हैं वो थोड़े और मुश्किल हो जाएंगे, क्योंकि अभी तक तो प्राइवेटाइजेशन नहीं हो पाई? अब ना लाइटर नोट पे अगर मैं कहूँ तो आपको याद होगा कि ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद जो है ना, ये नारा किसने दिया था? जैकुलिन कैनेडी ने दिया था। बरसों पुरानी बात है। वो ट्रैवल करके आई थी तो उन्होंने बड़ी इसकी जिसको कहते हैं तारीफ़ें की थी। फिर नाम ही ये हो गया ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद। अल्लाह माफ़ करे, बाद में लोगों ने वर्स्ट पीपल टू फ्लाई विद भी कहना शुरू कर दिया। PIA का हाल ये किया गया था। देखें, पिछले साल ये मामला शुरू किया गया था। आपको अच्छी तरह याद है, लोगों को भी याद है आमना, कि इतने बुरे भोंडे तरीके से प्राइवेटाइजेशन की थी कि एक रियल एस्टेट मैग्नेट ने $10 बिलियन की, जो $36 मिलियन बनता है, 10 बिलियन रुपीज़ की जो है ना वो बोली दी थी, जिसको रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि रेफरेंस प्राइस या फ्लोर प्राइस $85 बिलियन की थी, जो तकरीबन $305 मिलियन बनती है। अब सवाल ये है कि अब दोबारा से आपने देखा कि इस साल मार्च में अप्रैल में यह दोबारा प्रोसेस शुरू किया गया। जिस तरह आप बता रही हैं कि 4 बिडर्स को जो ना फाइनलाइज़ किया गया। तकड़े ग्रुप हैं कहा जा रहा है, जिनमें आपने देखा एयरलाइंस भी हैं, टर्किश एयरलाइन भी उसमें है। कहा जाता है कि जी इनके ज़रिए ये जब आएंगे तो एक मेरा ख्याल है एक वायबल एक प्रोजेक्ट लेके आएंगी। और ये कहा पहले तो आपने देखा कि हुकूमत कहती रही थी कि जी $500 मिलियन जो इन्वेस्ट करेगा, जो भी नया बाहर आएगा, वो तो बात नहीं बनी थी। इतना पैसा कोई लगाने के लिए तैयार नहीं। देखिए हमने इस वक्त सूरत हाल जो थोड़ी सी अच्छी है, बल्कि मैं कहूँगा कि कई लिहाज से अच्छी है। ये भी आप देख लें PIA की प्राइवेटाइजेशन जो है ना वो एक ज़बरदस्त किस्म का, जिसको कहते हैं पीछे पड़े हुए हैं IMF वाले। उन्होंने डेडलाइन पिछले साल की भी दी थी, वो आपने देखा नहीं हो सकी। इस दफ़ा भी वही है। प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग जो हुई है, कहा जा रहा है कि इसके पीछे भी वो कह रहे हैं कि नहीं, लिंक कर रहे हैं फिर $1.2 बिलियन की 2 ट्रांची जो है ना अपनी ये $7 बिलियन के प्रोग्राम में से। तो IMF कह रहा है कि भी आप कर्ज़े पे कर्ज़े लिए चले जा रहे हैं, 1000 अरब रुपये आपका ब्लीड कर रहा है, हेमरेजिंग हो रही है आपकी स्टेट कॉरपोरेशन की, तो आप इनको क्यों नहीं बेचते, इनसे जान क्यों नहीं छुड़ाते? लेकिन हम ना देखें, अब तक तो सूरत हाल जितनी तेज़ी के साथ ख़राब हुई है, एज़ वी स्पीक अभी भी मामला ठीक नहीं है। ऑपरेशनल इनएफिशिएंसीज वैसी चल रही हैं, करप्ट प्रैक्टिसेस भी हैं, पॉलिटिकल बुनियादों पे लोग भर्ती किए जा रहे हैं, अभी भी है, कम हो गए हैं। लेकिन माजी में तो धड़ाधड़ पीपल्स पार्टी पीपल्स पार्टी और PTI ने भी किए थे, PMLN ने और MQM ने बंदे भर्ती किए थे। अब सूरत हाल जितनी ख़राबी की तरफ चलेगी, अब कहा जा रहा है कि इसकी अगर निजकारी स्टेज पे नहीं होती तो बाकी सारे जो तकरीबन 70 से 75 स्टेट कॉरपोरेशन रुकी हुई हैं, इसकी कामयाबी के बाद लोग इस तरफ आएंगे। तो लिहाजा ये भी एक टेस्ट केस है और चैलेंज भी है कि इसको कैसे मुकम्मल किया जाएगा। तो ये जो कंपेटिटिवनेस की बात कर रहे हैं और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से दूर रखने में क्या गवर्नमेंट आप समझते हैं कि कामयाब हो जाएगी? ये कितना ज़रूरी है वैसे भी गवर्नमेंट के लिए? देखिए हम ना इस वक्त मुझे लगता है कि हुकूमत की तरफ से तो कोई रेजिस्टेंस नहीं है, लेकिन ब्यूरोक्रेटिक सेटअप्स और साथ साथ हम देख लें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को देख लें, एविएशन को देख लें, डिपार्टमेंट को, इनकी तरफ से कहा जाता है कि जी कहीं ना कहीं होता है कि जिसको रोक दिया जाए, क्योंकि लोगों की नौकरियां लगी हुई हैं। अब उन्होंने तो तय करवा लिया है, ये अच्छी बात हुई है। पहले तो हुकूमत कहती थी कि इतने बंदे होने चाहिए, 10,000 से ज़्यादा बंदे हैं, वो कहते हैं जी हमारी मर्ज़ी जितने बंदे रखेंगे। तो सुना है कि इस पर एक हुकूमत जो है ना मान गई है। वो कहते हैं कि जी हम अगर 200 बंदों से चलाएँ, प्रॉफिट दें, आपको भी फ़ायदा हो और आपकी एक जिसको कहते हैं लाइन और नीचे बैठी हुई है, इसको हम खड़ा कर दें। तो लोग यही बात कर रहे हैं कि ये वक्त आ गया कि इसमें कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। और ये PIA की प्राइवेटाइजेशन नामना अगर नहीं होती तो इनके मसाइल बाकी अपना क्या कहते हैं स्टेट कॉरपोरेशन के भी होंगे। तो नतीजतन मुझे एलिमेंट ऑफ सीरियसनेस नज़र आ रहा है। अब अगली बात देखिए ट्रांसपेरेंसी। अभी आपने देखा हर दौर में हुआ, इस पिछले अब
PDM 1 और PDM 2 और PTI के ज़माने से लेके कोई भी हमने देखा स्टेट सेक्टर का एक भी यूनिट जो है ना प्राइवेटाइज नहीं हुआ। उसकी वजह यह है कि ये सारे के सारे पोलिटिसाइज हैं, लोगों की इन्वॉल्वमेंट है। अपने लोगों को माजी में भी देखना, MCB मंशा को नवाज शरीफ साहब ने दे दिया, ठीक है। ज़ियाउल हक ने काम शुरू किया था मादे के साथ, 5 PC होटल 25 करोड़ रुपए के दे दिए थे, 25 करोड़ रुपया 5 PC को दे दिए। पिंडी PC जो बना हुआ हमना, उसकी जगह जो है ना वो कहा जाए, इस वक्त कहा जा रहा है कि 25 से 30 अरब रुपए की वो ज़मीन है, खाली ज़मीन। तो आपने देखा यहाँ तो बादशाह लोग हैं, इसको दे दो, इसको दे दो, नतीजतन मामला ख़राब हुए। लेकिन अच्छी बात है कि इस दफ़ा लग रहा है कि शायद वो पुरानी बात नहीं होगी। और मेरी इत्तला ये आमना कि बहुत से हवालों से क्वालिफाई कर जाएगी टर्किश एयरलाइन। वैसे तो इत्तेहाद भी या कतर भी बीच में आ गई हैं, उनको लग रहा है कि फ्री हैंड होगा इसको चलाने में। और ये कि जो रीपैट्रिएशन और प्रॉफिट की बात है, कम से कम वो कहा जा रहा है कि जी इंटरफेरेंस होगी, इन्वॉल्वमेंट होगी गवर्नमेंट सेक्टर की। और फिर 70% अगर आप स्टेक देने के बाद आप मैनेजमेंट ट्रांसफ़र कर देते हैं तो उसके बाद आप तवक्को कर सकते हैं कि एयरलाइन ठीक हो सकती है। और एक बहुत बड़ी प्राइवेटाइजेशन होगी अगर ये हुकूमत इसमें कामयाब हो जाती है, और ट्रांसपेरेंट भी होप कि इसी तरह से जो बिडिंग प्रोसेस है उस तरह से हो। थैंक यू सो मच एहतशाम साहब। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।